पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और ये हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, वो भी कई बार। ममता सरकार है कि अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही। कोलकाता रेप हत्याकांड में भी ममता सरकार ने आरोपी को बचाने की इतनी कोशिश की कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और प्रशासन और ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। आयोन भारत की इस खास वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की छोटी से छोटी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आज आपको एग्जैक्ट एक शब्द बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर कहे हैं। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बना रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के सामने सुनवाई हुई। ममता सरकार की वकालत करने के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पहुंचे थे। शुरुआत में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि पीड़िता का नाम, शव की तस्वीरें और वीडियो क्लिप पूरे मीडिया में फैल गई है। CJI ने कहा यह बेहद चिंताजनक है। इस पर पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही तस्वीरें ले ली गई थी और प्रसारित कर दी गई थी। न्यायालय ने प्रिंसिपल के आचरण, FIR दर्ज करने में देरी और 14 अगस्त को सार्वजनिक विरोध करने के दौरान अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बारे में भी राज्य से सवाल पूछा। CJI ने कहा सुबह सुबह अपराध का पता चलने के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। माता पिता को कुछ घंटों तक शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। सिब्बल ने कहा कि यह जानकारी गलत है और कहा कि राज्य सभी तथ्य रिकॉर्ड पर रखेगा। इसके बाद पीठ ने FIR के समय के बारे में सवाल किया, जिस पर सिब्बल ने कहा अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया। सिब्बल ने दावा किया कि FIR दर्ज करने में कोई देर नहीं हुई है। CJI ने पूछा रात 11:45 पर FIR दर्ज की गई। अस्पताल में किसी ने FIR दर्ज नहीं की। अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या पोस्टमार्टम से यह पता नहीं चलता कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई? मुख्य न्यायाधीश ने आगे पूछा प्रिंसिपल क्या कर रहा था? पहले इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास क्यों किया गया? सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने 2 दिन के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिब्बल ने कहा मुख्य आरोपी एक नगर निगम कर्मचारी था। उसका ब्लूटूथ मौके पर ही मिला और वह उसके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। CCTV में भी देखा गया था, इसलिए हमने उसे कनेक्ट कर दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर भी अदालत ने राज्य सरकार से सवाल पूछा। CJI ने कहा अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित करना चाहिए था। पीठ ने आदेश में दर्ज किया हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अधिकारी बर्बरता से निपटने में कैसे सक्षम नहीं थे। CJI ने कहा कि इस मुद्दे की जड़ यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस एक DIG के अधीन काम कर रही है जो खुद कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया। सिब्बल ने कहा कि तोड़फोड़ की घटनाओं पर 50 से ज्यादा FIR दर्ज की गई है और 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। SG ने 50 FIR दर्ज किए जाने पर आश्चर्य जताया और कहा कि यह जांच न करने का नुस्खा है। सुनवाई के दौरान डॉक्टरों के संगठन प्रोटेक्ट द वॉरियर्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि 14 अगस्त को हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद भीड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लौटी और महिला डॉक्टरों को धमकाया कि अगर उन्होंने घटना के बारे में शिकायत की तो उनका भी वही हश्र होगा जो बलात्कार पीड़िता का हुआ था। उन्होंने कहा कि एक बहादुर डॉक्टर ने इस संबंध में पुलिस को ईमेल करके शिकायत की है और इसकी एक प्रति पीठ को सौंपी है। पीठ ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है श्री कपिल सिब्बल जी। पश्चिम बंगाल सरकार इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि जब भी विरोध प्रदर्शन होते हैं तो दूसरा वर्ग हमेशा इसे बाधित करने का प्रयास करता है।
सीजेआई ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि भीड़ ने महिला डॉक्टरों को उनके नाम से पुकारा और धमकी दी कि उनका भी वही हश्र होगा जो मृतिका का हुआ था। बेंच में शामिल जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि क्या डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए उसी पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है। न्यायालय ने आदेश में कहा, डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना आवश्यक है ताकि वे अपनी ड्यूटी पर लौट सके, ताकि वे न केवल अपनी चिकित्सा शिक्षा को जारी रख सके बल्कि चिकित्सा सेवा भी दे सके। एसजी तुषार मेहता ने हमें आश्वासन दिया है कि आरजी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सीआईएसएफ की तैनाती की जाएगी, जिसमें छात्रावास भी शामिल है जहां रेसिडेंट डॉक्टर रह रहे हैं। श्री सिब्बल का कहना है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य स्थान की सुरक्षा करना है। न्यायालय ने सीबीआई को गुरुवार 22 अगस्त तक जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। पश्चिम बंगाल को भी तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमने स्वतः संज्ञान लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता के अस्पताल में हुई एक भयावह हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा एक प्रणालीगत मुद्दा है। युवा डॉक्टरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग अलग आराम और ड्यूटी रूम नहीं है। हमें काम की सुरक्षित स्थितियों के लिए एक मानक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए राष्ट्रीय सहमति विकसित करने की आवश्यकता है। आखिरकार संविधान के तहत समानता क्या है? अगर महिलाएं अपने कार्यस्थल में सुरक्षित नहीं रह सकती, कोर्ट की चिंता जायज भी है। ममता सरकार लगातार इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता बंगाल जाकर अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। यही कारण है जिससे कुकर्म करने वालों को बल मिलता है और चीजें कभी नहीं सुधरती। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।